तो देखिए, आइए आपको एक और बात बताएं कि आज के दौर में शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और शिक्षक भी व्यापारी की तरह ही व्यवहार करने लगे हैं। लेकिन श्री गंगानगर के एक ऐसे अध्यापक भी हैं जो शिक्षक होने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एक सरकारी अध्यापक जो अपने खर्चे और स्कूल के समय से ज्यादा समय देकर बच्चों को NMMS की तैयारी करवाते हैं और अब तक हम आपको बता दें 63 बच्चों को NMMS परीक्षा पास करवाकर उनके जीवन को बदलने का काम कर चुके हैं। क्या है इनकी कहानी, कैसे ये करते हैं, आइए जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि अभिभावकों की हमेशा शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाई नहीं करवाते। लेकिन श्री गंगानगर के रहने वाले शिक्षक चंद्रपाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे कई बच्चों का भविष्य सुधर गया है। ये सवाल है, ये 5 के बाद में कितने जुड़े? चंद्रपाल स्कूल के समय से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर बच्चों को NMMS की तैयारी करवाते हैं और टिब्बा बेल्ट में जिला स्तर पर सबसे ज्यादा बच्चों को NMMS परीक्षा में पास करवाया है। इस परीक्षा में पास प्रत्येक बच्चे को 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कठिन परिश्रम और लगन से जो आदमी काम करता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है टिब्बा बेल्ट के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक चंद्रपाल ने। जी हाँ, बिल्कुल, टिब्बा बेल्ट के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा इलाका था, उस इलाके के बच्चों को NMMS परीक्षा में 63 से अधिक बच्चों का अब तक सिलेक्शन करवा चुके हैं। इन सभी बच्चों को है वो 30 लाख से अधिक रुपए की छात्रवृत्ति है वो मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आपने बच्चों को परीक्षा NMMS परीक्षा में करीब 63 से अधिक बच्चों का आप सिलेक्शन करवा चुके हैं, किस तरीके से यह संभव हुआ, कैसे आपको प्रेरणा मिली, क्या कहेंगे? जी, मेरा जो बचपन है वो आर्थिक परिस्थितियों बहुत ही ख़राब थी। मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने हमें मेरे पढ़ाई को मौका दिया और उसके बाद जितनी भी मेरी पढ़ाई है, मेरे जो समस्त गुरुजन थे, मेरी पढ़ाई के अंदर मेरे गुरुजनों और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था। आज जैसे मेरे सर है प्रवीण जी भाटिया, जमन जी शर्मा, इन्होंने जो दिशा दिखाई, हम उसका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हमारे गुरुजनों ने हमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के मार्गदर्शन में हमारे विद्यार्थी भी कोई भी आर्थिक परिस्थितियों से ना जूझे और अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब ना हो। क्योंकि यदि मेरी लाइफ में भी मेरे गुरुजी नहीं होते तो आज स्थितियाँ कुछ अलग होती। गुरु का जो रोल है वो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा रोल है और एक शिक्षक देश की दिशा और दशा को बदल सकता है, मैं ये मानता हूँ। कैसे एक शिक्षक किसी का जीवन बदल सकता है, इसका परफेक्ट उदाहरण है राजकीय सेवा में सेवारत अध्यापक चंद्रपाल। उनके किए गए काम ने गांव की दिशा बदल दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेठार में कार्यरत शिक्षक चंद्रपाल ने अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की ठानते हुए इस कार्य में जुट गए और जागरूकता का ऐसा संचार हुआ कि इलाके के कुल 63 बच्चों का नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप में चयन करवा दिया। बच्चे हैं, 63 बच्चों का अब तक NMMS परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, ये कैसे संभव हो पाया? इसके लिए सर हमने रणनीति तय कर रखी है कि मैं कक्षा 6 से बच्चों को जीके के रजिस्टर लगवाना, जीके के नोट्स बनवाना, ताकि बच्चे कक्षा 6 से 12 तक की जो बुक्स के जो नोट्स हैं वो तैयार कर ले और आने वाले कंपटीशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और बहुत बार ये होता है कि जो ये एग्ज़ाम होता है, ये पीछे कोरोना काल में भी छुट्टियों में हुआ, जून में हुआ था, पिछली बार भी दीपावली की छुट्टियों में ये जो पेपर हुआ, उस टाइम इसको हम निरंतर बनाए रखते हैं। हमारे जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, कई बार छुट्टियों में मैं नहीं आ पाता हूँ, तो उस टाइम हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं जैसे मांगीलाल है, दीक्षा है, अभिषेक है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चों की निरंतर पढ़ाई को जारी रखते हैं, नियमित इनके टेस्ट लेते हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं है कि हम उसको छोड़ते हैं। और कई बार तो हमें स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता है तो हम प्रार्थना के टाइम इनकी एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। तो जो बच्चे हैं वो NMMS के साथ साथ आप और किन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और कितने बच्चों का है वो अन्य परीक्षाओं में भी सिलेक्शन है?
जी सर, नवोदय की जो परीक्षा है और महात्मा गांधी के आधारित जो जीवनी पर भी नवोदय विचार परीक्षा भी हुई थी, उसमें भी हमारे 3 बच्चे पास हुए थे। नवोदय में भी हमारे 2 छात्राएं कक्षा 11 में पिछले साल ही उनका चयन हुआ है। एक बच्चा जो हमारा है वो प्रकाश चंद्र, उससे पहले उसका चयन हो चुका है। और हमारे कुछ बच्चियां ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी के लिए हमने उनको गाइडेंस किया और वो तैयारी के लिए सीखकर तैयारी भी कर रही है। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गाइडेंस के तौर पर जयपुर भी तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार हमारे 4 बच्चों का BSTC में भी चयन हुआ है। तो हम गार्जियन को ये समझाते हैं कि अपने बच्चों को किस दिशा में डालना है और उसके अकॉर्डिंग वो हमारा सहयोग भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं है। अध्यापक चंद्रपाल शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े टिब्बा बेल्ट के विद्यार्थियों को अब तक 30 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दिलवा चुके हैं। आपको बता दें कि टिब्बा बेल्ट में अभिभावकों के पास सिर्फ खेती ही कमाई का साधन है। ऐसे में खेती से महज घर का खर्च चलता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में 12वीं तक की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों के अभिभावक इतना खर्च वहन नहीं कर पाते और बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ऐसे में अब इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने से अब ये बच्चे आगे की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर पाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने NMMS की परीक्षा पास करके और 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप है वो उसका लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नाम है वंदना। तो मेरा नाम वंदना है। जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है किस तरीके से आपको है वो अध्यापकों ने तैयारी करवाई और आपने किस तरीके से तैयारी की और इस परीक्षा को पास की? हमें बहुत अच्छी तैयारी कराई गई। हमारा छुट्टियों में भी स्कूल निरंतर लगा। जैसे कि हमारा 19 नवंबर को हमारा NMMS का एग्ज़ाम था, जो कि हमारी दीपावली की छुट्टियां चल रही थी। तो हमने दीपावली की छुट्टियों में निरंतर क्लास ली और जो हमारे सर थे वो सूरतगढ़ से छुट्टियों में यहाँ चल कर आते थे और हमें तैयारी कराते थे। हमें बहुत अच्छी तैयारी कराई गई, जिससे कि हमें 48,000 रुपये मिलते हैं। तो हमारी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हम वो हमारे जो पैसे हैं हम वो आगे हमारी आगे की पढ़ाई, बाद में क्या आगे की जो पढ़ाई है हम उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा, किस तरीके से आपको अध्यापकों ने तैयारी करवाई और किस तरीके से कितना कठिन ये एग्जाम था? मेरा नाम कोमल है और मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैंने ये नेशनल मिस की परीक्षा दी है। हमारे सर चंद्रपाल ने हमारी बहुत सहायता की है। हमारे छुट्टियों में भी इन्होंने सांस भी नहीं लिया, इतनी तैयारी करवाई। और मेरे 3 बहन भाई और है जिनका सिलेक्शन हमारे चंद्रपाल सर की वजह से हुआ है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बच्चे हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। बेटा, किस तरीके से ये कितना कठिन एग्जाम होता है और किस तरीके से आप तैयारी करते हैं? ये उतना कठिन एग्जाम नहीं होता। जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है, जो तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत कठिन होता है। इसमें कुल 180 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं इसमें मेंटल एबिलिटी के और 35 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के, 35 साइंस के और 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ के। मेरे इसमें 161 बने 180 में से। ये वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता है, पर जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होता है। NMMS परीक्षा में देश भर से राजस्थान के सिर्फ 5,471 बच्चों का ही चयन होता है, जिसमें श्रीगंगानगर की लगभग 165 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में इन सीटों पर टिब्बा बेल्ट के सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ है। वहीं NMMS परीक्षा में इसी इलाके की छात्रा वंदना ने राज्य स्तर पर 4था स्थान प्राप्त करके इलाके का नाम रोशन किया है। बच्चियाँ और भी है, हम इनसे बातचीत करेंगे। बेटा, जो नेशनल मिस स्कॉलरशिप का आपने एग्जाम पास किया, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको अध्यापकों ने तैयारी की? मेरा नाम दीक्षा, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। सर ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई और हमारे वक्त तो लॉकडाउन था, कोरोना काल चल रहा था, फिर भी सर ने पास में स्कूल के घर था उसमें ले जाके हमें 1 महीने तक तैयारी करवाई सर ने। और स्कूल में आते और फिर वहाँ तैयारी करवाते, छुट्टियों के दिन भी आके हमें तैयारी करवाते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई और हमें प्रोत्साहन भी करते हैं 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए, और अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं कि आप आगे बच्चों को पढ़ाइए। और इसके लिए और भी एग्जाम है जिसमें हमें तैयारी करवाती है ताकि हमारा आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण हम तैयारी आगे कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने NMMS परीक्षा को पास करके और केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ ले रहे हैं और 48,000 रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर रहे हैं। कुछ अभिभावक हमारे साथ मौजूद है जिनके बच्चे हैं वो NMMS परीक्षा को पास कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। जी, आपकी बेटी कौन सी क्लास में? ये अभी तो BSTC की तैयारी कर रही है
और ये एनएमएस के पेपर में पास हुई, सरकार की तरफ से 48,000 रुपये मिले। तो हमारी आर्थिक स्थिति मतलब ख़राब है, हम खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, तो 48,000 रुपये की मतलब उसकी सहायता मिलने की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो समस्या नहीं आ रही है। अध्यापक चंद्रपाल सूरतगढ़ इलाके के गांव 28 पीबीएन के निवासी हैं और ये इलाके के गांव ठेठार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2015 से कार्यरत हैं। इन्होंने यहाँ पर बच्चों को एनएमएमएस परीक्षा के साथ साथ नवोदय और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाकर उनका चयन करवाया है। आप परीक्षा की तैयारियां करवाते हैं तो इनमें आप अपने स्तर पे भी है वो बच्चों का आर्थिक सहयोग भी करते हैं, किस तरीके की परेशानी है वो आप लोगों के सामने भी आती है? बहुत बार हमारे सामने ये परेशानियाँ ये भी आती है कि बहुत सारे जो विचार होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी होते हैं, अलग अलग लोग इसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कई बार परेशानी ये भी आती है कि इसे गलत यूज में भी लोग लेते हैं जिससे, लेकिन फिर भी हमारा जो जुनून है और जो जज्बा है, क्योंकि हमारी जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है, फिर भी हम इसके लिए रुकते नहीं हैं। और मैं मेरी स्कूल टीम को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व में जो प्रधानाचार्य रह चुके हैं, रोहितास जी चुग, देवीलाल जी सियाग है, वर्तमान में जो हमारे पंकज जी है, अंजू जी है, सुमन जी है, मोनिका जी है, ये काफ़ी हमारा सहयोग कर रहे हैं जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक चंद्रपाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब व्यक्ति के अंदर जुनून और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य है वो मुमकिन हो जाता है। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।